हैरो भेल की चाल हो गई कामयाब। सूरज को लगी बहुत बड़ी चोट, लेकिन जागृति बचा लेगी सूरज की जान और बचाकर लेकर आएगी हॉस्पिटल। सीरियल जागृति की बात करें तो धमाकेदार एपिसोड में जहां पे सूरज को भैरव भेल ने यहां पर अपने गुंडों से कह के बेहोश करवा के बर्फ की सिल्लियों के बीच में कैद कर दिया और यहां पर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसका खून जो है वो जमने लगा था। लेकिन जागृति सही समय पर अंदर पहुंच जाती है और यहाँ पर कोल्ड के बीच से यानी कि बर्फ की सिल्लियों के बीच से सूरज को बचाकर किसी तरह से लेके आती है। बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियों को पीछे धकेलती हुए गिराती है और यहाँ पर लेकर सूरज को आती है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर्स बताने वाले हैं जागृति को कि सूरज जी की जान बच गई है, लेकिन उनका यहाँ पर अगर थोड़ी देर हो जाती तो उनकी जान को बचाना नामुमकिन था और कोई भी उनकी जान को बचा नहीं सकता था। आखिरकार ये सब हुआ कैसे? जागृति जी बगल में खड़ा कालीकांत इतना गुस्सा हो जाता है कि कहता है हमारे बेटे को ये सब जिसने भी किया है हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अब आप देखने वाले हैं कि भाई भैरव भेल मन ही मन सोच रहा होता है कि कालीकांत तेरे बेटे को तो पता नहीं कैसे इस जागृति ने बचा लिया, वरना तेरे बेटे को तो आज मैं नहीं छोड़ता, इसकी तो आज मैं जान ले ही लेता। अब आप देखने वाले कि जहां पे सूरज की जान तो बच गई, लेकिन सूरज को पूरी तरह से ये पक्का पता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि भैरव भेल है भाई, क्योंकि सूरज जानता है कि ये सब करने वाला सिर्फ भैरव भेल, क्योंकि भैरव भेल जानता है जब तक सूरज जिंदा है वो कालीकांत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसके लिए वो सूरज को पहले अपने रास्ते से हटाएगा। लेकिन सूरज एक चीज नहीं समझ पा रहा है कि ये भैरव भेल ने कैसे किया। अब आप देखने वाले कि कालीकांत जब सूरज से पूछेगा कि ये सब किया तुम्हारे साथ किसने, तुम कैसे उन बर्फ की सिल्ली में पहुंच गए थे सूरज बेटा, तब वो बताने वाला है कि मुझे कुछ याद नहीं, किसी ने मुझे पीछे से मारा तो और मैं बेहोश हो गया था। लेकिन वो कहता है कि इसका हिसाब मैं आगे चल के लूंगा भैरव भेल से, मुझे एक बार इस हॉस्पिटल से बाहर तो आने दीजिए। अब यहाँ पर मन ही मन सूरज ये प्लानिंग कर रहा हो, मन ही मन भैरव भेल सोच रहा है कि हॉस्पिटल में ही सूरज को फिर से मार दिया जाए ताकि ये बच ही ना पाए। अब भाई यहाँ पर कौन आगे निकल पाएगा? क्या सूरज की जान भैरव भेल ले लेगा या फिर जागृति सूरज को प्रोटेक्ट कर पाएगी? अब आपको बता दें कि बहुत जल्द जिस तरह से यहाँ पर ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है उस पार्टी में जागृति से कहा कि तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच आएगा तुम्हारे अतीत का, जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो वैसे ही होने वाला है। अब जागृति के सामने बहुत बड़ी सच्चाई आने वाली है उसके अतीत की। उसे पता चलने वाला है कि वो एक चित्ता की लड़की है और वो यहाँ पर भैरव भेल की बेटी नहीं है। और ये सच जानने के बाद वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा खराब महसूस करेगी और कहेगी कि मुझे मेरी ही जिंदगी के बारे में पता नहीं था और ये सब आप लोग जो कह रहे हैं क्या ये सच है? भैरव भेल कहेगा हाँ ये सब सच है, तू एक चित्ता की लड़की है और देख कालीकांत मैंने अपनी पत्नी मालती की मौत का बदला तुझसे इस तरह से लिया, तेरे घर में चित्ता की जिन लड़कियों से तू नफरत करता था उसी से ब्याह करवा दिया और आज तेरा बेटा चित्ता की लड़की का पति है। अब आप देखने वाले कि ये सुन के कालीकांत बंदूक निकालता और कहता है भैरव अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जिस तरह से तेरी पत्नी को मारा अब तेरी भी जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पर कालीकांत के सामने ही भैरव भेल भी अपनी गन निकालता और कहता है कि आज आर पार का मुकाबला होगा, या तो तू मरेगा कालीकांत या फिर आज ये भैरव भेल मरेगा। फाइनली अब कहानी धमाकेदार मोड़ पे आ गई है। भले ही यहाँ पर जागृति और सूरज बचा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि क्या होना चाहिए कहानी में आने वाले एपिसोड में।